वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस बेहद ही खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, सावधान हो जाइए। यह संदेश नागराज की ओर से बताया जा रहा है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। जब सावधान रहने की बात कही जा रही है तो इसका मतलब है कि आगे जरूर कुछ होने वाला है। आखिर क्या होने वाला है, यह आपको इस वीडियो में आगे चलकर साफ साफ पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी यह वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी उसे इसी नजरिए से समझिए। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, जो इन बातों को मानते हैं। बाकी लोगों के लिए यह वीडियो नहीं है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं पर अटूट विश्वास रखा जाता है और हर संकट, हर घटना को कहीं ना कहीं प्रकृति और ईश्वर से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन या संकट आने वाला होता है तो उसके संकेत पहले ही मिलने लगते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटना घटने वाली है जिसके बारे में आपको पहले से सावधान किया जा रहा है ताकि आप सतर्क रह सकें। वर्तमान समय में आप लोग मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं और यही कारण है कि यह चेतावनी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई बातों को लेकर आप सभी परेशान चल रहे हैं। मन दुखी है और पैसों की समस्या आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। आमदनी में लगातार कमी महसूस हो रही है। कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। जो भी काम हाथ में लेते हैं उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसा लगने लगता है जैसे किसी की बुरी नजर लग गई हो। समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी और से सलाह लेते हैं। एक एक करके सबकी बातें सुनते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों, अंत में आपके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। दोस्तों, आपकी इसी निराशा को, आपके दुखी मन को देखकर ब्रह्मांड की एक विशेष शक्ति आपके लिए सक्रिय हो चुकी है। वह शक्ति आपकी रक्षा के लिए तैयार है। आपको बार बार संकेत और सूचना देना चाहती है ताकि आपको आने वाली बड़ी समस्याओं से बचाया जा सके और आपके जीवन में सुख वापस लौट सके। दोस्तों, सुख का नाम सुनते ही आप भावुक हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह का दुख आपने झेला है उससे लगता है कि बस कब इससे छुटकारा मिले। आप पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यह परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। आप समाधान चाहते हैं, आप सही निदान चाहते हैं। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह सब कुछ आपको यहां बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं। बिना मेहनत के दोस्तों कुछ भी संभव नहीं है। कोई भी ऐसी योजना नहीं होती कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि गुरुजी कोई ऐसा उपाय बता देंगे जिससे आपकी किस्मत पलट जाएगी और आपकी लॉटरी लग जाएगी, तो दोस्तों, हम ऐसी झूठी और दिखावटी बातें बिल्कुल नहीं करते। जो भी बात हम बताते हैं वह सच्चाई के आधार पर बताते हैं और उन्हीं बातों से लोगों को वास्तविक लाभ भी मिलता है। लेकिन दोस्तों, आप हमारी बातों को किस नजरिए से सुनते हैं, वीडियो को किस सोच के साथ देखते हैं, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। मैं आप सभी से यह भी कहना चाहता हूं कि आप लोग दिल के बहुत अच्छे और सच्चे हैं और शायद इसी सच्चाई की वजह से लोग आपको बार बार परेशान करते हैं। सीधे साधे लोगों को ही सबसे पहले निशाना बनाया जाता है। जो लोग दुराचारी होते हैं, जो अत्याचारी सोच रखते हैं, वही अक्सर भोले भाले और सच्चे लोगों का शोषण करते हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि आपके जीवन में बार बार कठिनाइयां आ रही। और दोस्तों, आज की इस बातचीत में हम उन सारी बातों पर खुलकर चर्चा करेंगे जिन पर आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते। आपके अंदर जो कमियां छुपी हुई हैं, जो गलतियां आप रोज दोहरा रहे हैं, आज उन सब पर रोशनी डाली जाएगी। दोस्तों, अक्सर इंसान बाहर की दुनिया को दोष देता है, हालात को कोसता है, लेकिन कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखता। आज वही समय है जब आपको खुद से सवाल पूछना होगा। साथ ही दोस्तों, नागराज की तरफ से आपको जो संकेत मिले हैं, जिन इशारों को आपने महसूस तो किया है लेकिन समझ नहीं पाए, उन संकेतों का क्या अर्थ है, इस पर भी आज विस्तार से बात होगी। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों से पहले एक सबसे जरूरी सवाल है। आप अपनी जिंदगी में अभी कर क्या रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं क्या वही आपको करना चाहिए? यह सवाल बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका जवाब जान लेना जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, सही समय पर सही बात समझ लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप यह ही नहीं जानते कि आपकी दिशा क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, तो फिर मेहनत करने,
पूजा पाठ करने, सोचने या बोलने का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। दोस्तों, जीवन में हर चीज का अपना महत्व होता है। कोई भी कदम यूं ही नहीं उठाया जाना चाहिए। आपका हर एक स्टेप सोच समझकर सही दिशा में होना चाहिए। सिर्फ एक काम कर लेने से, सिर्फ एक आदत अपना लेने से कोई इंसान महान नहीं बन जाता। लोग सोचते हैं कि अगर हमने पूजा पाठ शुरू कर दिया, मंदिर जाना शुरू कर दिया, देवी देवताओं का ध्यान रखना शुरू कर दिया, तो हमारी सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ पूजा करने से आपको वास्तव में क्या मिल जाएगा? मान लीजिए आप रोज भगवान की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, देवी देवताओं का नाम लेते हैं, लेकिन आपकी सोच वहीं की वही है, आपकी आदतें वहीं की वही हैं, आपके कर्म वहीं के वहीं हैं। तो दोस्तों, ऐसी पूजा का क्या लाभ? फिर वही होता है जो अक्सर लोग कहते हैं, हमने तो भगवान की बहुत पूजा की, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। और यहीं से लोग यह कहना शुरू कर देते हैं कि सब झूठ है, सब दिखावा है, सब फ्रॉड है, भगवान में कुछ नहीं रखा। दोस्तों, सच्चाई यह है कि पूजा विश्वास का विषय है, लेकिन उसके साथ सही कर्म और सही दिशा होना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ भगवान का नाम लेने से जिंदगी नहीं बदलती, जब तक इंसान खुद बदलने के लिए तैयार ना हो। लेकिन लोग यह बात समझना नहीं चाहते, फिर तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के तर्क देते हैं और अपनी असफलताओं का ठीकरा किसी और पर फोड़ देते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज जरूरत है रुककर सोचने की, खुद को समझने की और यह जानने की कि आप कहां गलत जा रहे हैं। नागराज के संकेत हो या जीवन के इशारे, जब तक आप उन्हें सही तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक बदलाव आना मुश्किल है। आज की यह चर्चा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि खुद के अंदर झांकने के लिए है, ताकि आप समय रहते सही फैसला ले सकें और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकें। इसलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले वही बात आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आपको वास्तव में लाभ हो, ताकि आगे चलकर आप किसी के ऊपर बिना सोचे समझे आरोप न लगाएं और हर चीज को सही नजरिए से समझ सकें। दोस्तों, यह बात आपको जाननी भी चाहिए और गहराई से समझनी भी चाहिए। देखिए, देवी देवता हमारे लिए प्रेरणा है। वे हमें रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और जरूरत पड़ने पर थोड़ी बहुत सहायता भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, इंसान कर्मशील है। इंसान को खुद मेहनत करनी ही पड़ती है। बिना कर्म किए, बिना प्रयास किए कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, इंसान काम करके ही बड़ा बनता है। आज आप जिन लोगों को सफल, अमीर या प्रभावशाली देखते हैं, वे ऐसे ही नहीं बन गए। या तो उन्होंने खुद अपने जीवन में कड़ी मेहनत की है, संघर्ष किया है, या फिर उनके पूर्वजों ने मेहनत करके संपत्ति और आधार तैयार किया है, जिसके कारण आज वे सुख सुविधा में जीवन जी रहे हैं। यह सोचना बिल्कुल गलत है कि भगवान ने किसी को सीधे खजाना पकड़ा दिया और वह अमीर बन गया। दोस्तों, ऐसी बात आपको कभी नहीं कहनी चाहिए। भगवान किसी एक के नहीं होते। भगवान हमारे भी हैं, आपके भी हैं और हर इंसान के हैं। भगवान सभी को खुश देखना चाहते हैं। एक ही समय में भगवान सभी के लिए अवसर भी प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, उन अवसरों का सही उपयोग कौन करता है, कौन उन्हें पहचान पाता है और कौन मेहनत करके उनसे लाभ उठाता है, यह पूरी तरह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। भगवान अवसर देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना इंसान को खुद ही पड़ता है। दोस्तों, मैं आप सभी को साफ साफ बता देना चाहता हूं, सिर्फ जानकारी के लिए नहीं बल्कि समझ के लिए भी, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भगवान हम पर ध्यान नहीं देते, भगवान हमें आगे नहीं बढ़ाते, भगवान हमें कुछ नहीं बनाते, तो यह सोच बिल्कुल गलत है। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। कमी अगर कहीं है तो हमारी सोच में है, हमारे कर्म में है और हमारे प्रयास में है। जब तक इंसान यह नहीं समझेगा कि भगवान के साथ साथ उसे खुद भी जिम्मेदारी उठानी है, तब तक वह बस शिकायत ही करता रहेगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, जिनके पास जानकारी कम होती है, जिनके भीतर ज्ञान का अभाव होता है, वे अक्सर जीवन में पीछे रह जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके पास क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वे बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। जो बात इंसान अपने मन में सोचता है, वही उसके जीवन में घटित होती है। इसी से जुड़ी एक बात का उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से यही प्रश्न किया था। उन्होंने कहा, महादेव, आप गरीब लोगों को क्यों नहीं कुछ दे देते? अमीरों को तो पहले से ही बहुत कुछ मिला हुआ है, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ।
तब महादेव ने बहुत ही शांति से उत्तर दिया, पार्वती, हम सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं। हमारे लिए ना कोई अमीर है ना कोई गरीब, लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। माता पार्वती ने कहा, यह कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो कोई उदाहरण देकर हमें दिखाइए, तभी हमें विश्वास होगा। दोस्तों, यहीं से एक बहुत ही रोमांचक कहानी शुरू होती है, जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी पर आए। रास्ते में दो आदमी चल रहे थे। एक बहुत अमीर था और दूसरा बहुत गरीब। गरीब आदमी आगे आगे चल रहा था और अमीर आदमी उससे कुछ दूरी पर पीछे चल रहा था। तभी भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, अब देखो, मैं तुम्हें कर्म और अवसर का अंतर समझाता हूं। उन्होंने रास्ते में पैसों से भरा हुआ एक भारी बैग रख दिया। उसी समय गरीब आदमी वहां से गुजर रहा था। लेकिन दोस्तों, उस गरीब आदमी का ध्यान रास्ते पर नहीं था। वह अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। वह सोच रहा था कि यहां से 500 मीटर आगे आंखें बंद करके कौन जा सकता है, कौन ज्यादा बहादुर है। इसी सोच में वह अपनी आंखें बंद करके आगे बढ़ गया और पैसों से भरे उस बैग को बिना देखे ही पार कर गया। अवसर उसके सामने था, लेकिन उसकी नजर वहां नहीं थी। कुछ समय बाद वही रास्ता अमीर आदमी आया। वह ज्यादा तेज नहीं चल रहा था, लेकिन उसका ध्यान खुला हुआ था। उसकी नजर चारों तरफ थी। तभी उसकी नजर उस बैग पर पड़ी। उसने रुककर देखा, बैग उठाया और जब उसे खोला तो वह पैसों से भरा हुआ था। उसने उस अवसर को पहचान लिया और अपने साथ ले गया। दोस्तों, यह देखकर माता पार्वती आश्चर्य में पड़ गई। तब भगवान शिव ने कहा, देखो पार्वती, अवसर तो दोनों के सामने था। मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति अपने ही ख्यालों और बेकार की सोच में आंखें बंद करके निकल गया और दूसरा व्यक्ति जागरूक था, सजग था, इसलिए उसे अवसर मिल गया। हमारी वीडियो दोस्तों इसी उद्देश्य से बनाई जाती है, ताकि आपको ज्ञान मिले और आपकी समझ बढ़े। इसलिए दोस्तों अभी हमारी वीडियो इसी उद्देश्य से बनाई जाती है, ताकि आपको ज्ञान मिले और आपकी समझ बढ़े। इसलिए दोस्तों अभी हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार मिलती रहे। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को एक जरूरी बात और बता देना चाहता हूं। कई बार आप ऐसे मित्रों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं जो खुद गलत काम करते हैं और आपको भी गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे आपको गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं और धीरे धीरे आपकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। चाहे दोस्त ये सब जानबूझकर करें या फिर अपनी गलत आदतों और हरकतों की वजह से, लेकिन उनके साथ रहने का परिणाम आखिरकार आपके ही खिलाफ जाता है। ऐसे लोगों की संगत में रहकर आप भी उसी रास्ते पर चलने लगते हैं और आपका भविष्य खराब हो जाता है। दोस्तों, यह बात नागराज को पता चल चुकी है। यही कारण है कि ये संकेत आपको समय रहते मिल रहे हैं, ताकि आप सावधान हो जाएं, सही लोगों की संगत चुनें और अपने जीवन को गलत दिशा में जाने से बचा सकें। दोस्तों, नागराज ने बिल्कुल साफ साफ संदेश भेजा है कि आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, ऐसे लोगों से खुद को बचाना है और हर कदम पर सावधान रहना है। फिर चाहे बात पैसों की हो, प्यार की हो या जीवन की किसी और चीज की, आपको वह मिल नहीं पाती। इसका कारण यह नहीं है कि भगवान ने साथ नहीं दिया, बल्कि कारण यह है कि आपने गलत कदम उठा लिया। अगर दोस्तों किसी से आपका प्यार चल रहा है, किसी से आपकी मोहब्बत हो रही है, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि सिर्फ अपने मन की नहीं, सामने वाले के दिल की भी समझ जरूरी होती है। आपको उसके दिल को जीतने में कामयाब होना है। इसके लिए जरूरी है कि आप उससे अच्छे तरीके से बात करें, उसकी भावनाओं की कद्र करें, सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करें। जल्दबाजी, गुस्सा या गलत रवैया आपके रिश्ते को कमजोर कर सकता है। इसलिए दोस्तों, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, सही सोच, सही समय और सही कर्म ही आपको आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आपके बातों में हमेशा मिश्री जैसी मिठास होनी चाहिए, अपने शब्दों में कोमलता होनी चाहिए और कभी भी किसी के, खासकर अपने पार्टनर के दिल को मत दुखाइए। केवल तभी प्यार में आपको सफलता मिल सकती है। और दोस्तों, मैं आप सभी को यह भी स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अगर आप प्यार करते हैं तो उसे सच्चे मन से करें। किसी को धोखा देना या छल करना बहुत बड़ा पाप है। धोखा देने वाला व्यक्ति खुद ही अपने जीवन में अंधकार और दुख बुलाता है। आजकल लोग पाप पुण्य की अहमियत कम समझते हैं, कहते हैं कलयुग है, पाप पुण्य का क्या मतलब। या फिर कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं कि देवी देवता सिर्फ कल्पना है, वास्तव में कुछ नहीं है, केवल विज्ञान को ही मानना चाहिए। लेकिन दोस्तों,
मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि विज्ञान आज भले ही बहुत आगे बढ़ चुका है, ये हमारी जिंदगी की भौतिक समझ में मदद करता है, लेकिन हमारे देवी देवताओं को विज्ञान पूरी तरह से नहीं नाप सकता, न कभी नाप पाएगा। हमारे देश में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों की आस्था है, और इस आस्था का असर हमारे जीवन में आज भी दिखाई देता है। भले ही कुछ लोग इसे माने या ना माने, लेकिन हमारी परंपरा और विरासत आगे भी चलती रहेगी। और दोस्तों, यही आस्था हमें भीतर से शांति और सुकून देती है। भले ही इंसान को बाहरी रूप से कोई चीज ना मिले, लेकिन आस्था होने से मानसिक और आत्मिक शांति जरूर मिलती है। जितने लोग पूरी तरह से निराश और परेशान हो जाते हैं, हर तरफ से थक जाते हैं, उन्हें यह अनुभव आता है कि अब कोई भी मदद नहीं कर सकता। ऐसे समय पर डॉक्टर भी कई बार यही कह देते हैं, अब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। यह खुद एक संकेत है कि कुछ चीजें इंसान की समझ से परे होती हैं। और दोस्तों, यही चीज हमें बताती है कि विश्वास, आस्था और सही कर्म का महत्व जीवन में हमेशा बना रहता है। आप देखिए, जब इंसान अपने कामों में सही कदम उठाता है, दूसरों के प्रति सच्चाई और मिठास बनाए रखता है, और साथ ही भगवान पर भरोसा करता है, तो उसका जीवन संतुलन और सुकून से भर जाता है। यही वह रहस्य है जिससे जीवन में वास्तविक खुशी, प्यार और सफलता मिलती है। और दोस्तों, वैसे लोग भी होते हैं जो हमेशा भगवान की अवहेलना करते हैं, जो भगवान को शुरू से मानते ही नहीं आए। लेकिन ध्यान दें, जीवन की राह में आखिरकार वही लोग भी भगवान के चरणों तक पहुंचते हैं। कुछ लोग इतने घमंडी होते हैं कि बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, ये अलग बात है। लेकिन एक समय आता है जब उनका घमंड टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है, और तब वे मजबूर होकर भगवान की शरण में आते हैं। यही जीवन का एक नियम है। चाहे कोई कितना भी विरोध करें, घमंड करें, लेकिन अंततः सच और सच्चाई की ओर वापस लौटना ही पड़ता है। तो दोस्तों, जिन्हें शांति चाहिए, जिन्हें सुकून चाहिए, उनके लिए पूजा पाठ करना और भगवान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना बेहद जरूरी है। ध्यान रहे, धन दौलत या पैसा भगवान सीधे किसी को नहीं देते, लेकिन उनके माध्यम से अवसर जरूर मिलते हैं। जैसे अगर आपकी नौकरी लग जाती है, आपकी रोजी रोटी ठीक रहती है, आपका करियर बनता है, यह भी भगवान के संकेत और आशीर्वाद का एक रूप है। पैसे तो वास्तव में कर्म के माध्यम से ही मिलते हैं। दोस्तों, कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी संघर्ष में पड़ जाते हैं। नौकरी नहीं लगती, व्यवसाय में सफलता नहीं मिलती। तब वही लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, और बाद में जब सफलता मिल जाती है तो कहते हैं कि हमने सब कुछ अपनी मेहनत से किया। भगवान नहीं होता। दोस्तों, किसे मानना चाहिए और किसे नहीं, यह हर व्यक्ति खुद समझता है। हमें इसे दूसरों पर थोपने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में अवसर और आशीर्वाद हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और उनका सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। जिस चीज की सच्ची आवश्यकता है, वही लोग खोजते हैं और वही लोग उसे हासिल करते हैं। लेकिन यदि आप समय रहते उन लोगों का साथ छोड़ देते हैं, तो ग्रह गोचर और आकाशीय संकेतों के अनुसार आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत जल्दी सुधार होने की संभावना है। 1 महीने के अंदर आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो सकती है, मान शान में बढ़ोतरी हो सकती है, कोई बड़ा पद या प्रतिष्ठा मिल सकती है, रुके हुए धन भी आपको वापस मिल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आपके व्यवसाय या किसी भी डीलिंग में अच्छा फल मिलने की संभावना है। बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में सुधार की संभावना भी है। लेकिन दोस्तों, जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उन्हें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लेते रहें और उचित इलाज करवाएं। किसी भी मामले में पंडित या आचार्य के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बीमारी का इलाज डॉक्टर करते हैं, भगवान के पास सिर्फ दुआ होती है। इसीलिए गलतियां बिल्कुल ना करें। अगर कोई गलती करते हैं तो उसका नुकसान आप ही भुगतेंगे। जिम्मेदारी हमेशा आपके कर्मों की होगी। इसलिए दोस्तों, समझदारी, सतर्कता और सही समय पर सही कदम उठाना बेहद जरूरी है। यही रास्ता है जिससे जीवन में सुरक्षा, सफलता और शांति मिलती है। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी से यही कहते हैं कि वीडियो को ध्यान से देखिए। थोड़ा सा आपका समय जरूर जाएगा, लेकिन बदले में आपको अच्छा और सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। और दोस्तों, अच्छे ज्ञान के लिए थोड़ा समय देना ही पड़ता है। जो लोग जल्दबाजी में हर चीज चाहते हैं, वे अक्सर सही बातों को समझ नहीं पाते। इसलिए समझदारी से काम लेना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आता है जब आप उन्हीं लोगों को जवाब देने की स्थिति में होते हैं
जो कभी आपके दुख पर हंसा करते थे, जो आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, जो आपको कमजोर समझकर नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। आपके लिए यह समय आगे बढ़ने का है, मजबूत बनने का है और अपने जीवन को नई दिशा देने का है। दोस्तों, महादेव और शनिदेव दोनों मिलकर उन लोगों पर प्रहार करने वाले हैं जो बुरे कर्म करते हैं। जब उनके सिर पर लाठी पड़ेगी तो वे दोबारा उठकर खड़े नहीं हो पाएंगे। ध्यान रहे, भगवान कभी सीधे तौर पर वार नहीं करते। आप उनकी शक्ति को नहीं देख सकते, लेकिन उसका असर महसूस होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान की लाठी की। इसलिए दोस्तों, किसी के साथ हिंसा करने या लड़ाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपका जवाब समय, प्रकृति और परिस्थितियों खुद ही दे देंगे। वही आपके लिए सही न्याय तय करेंगे। इसलिए निरंतर अपने जीवन में अच्छाई भरते रहें, सीखते रहें और प्रकृति से मार्गदर्शन लेते रहें। जो चीजें सही हैं उन्हें अपनाएं और अपने जीवन में बदलाव लाते रहें। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हर दिन हमारी वीडियो देखें। हर दिन आपको नई जानकारियां मिलेंगी। ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, किस काम को कब करना चाहिए और किस काम से बचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आज आप छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो समय आपके लिए उत्तम है, लेकिन बड़ा कारोबार शुरू करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लें। बड़े कारोबार में बड़ा नुकसान भी संभव है। जानकारी पहले इकट्ठा करें और अनुभव हासिल करें। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो धीरे धीरे शुरुआत करना ही आपके लिए सही रहेगा। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल है, लेकिन जमीन खरीदने में थोड़ी सावधानी बरतें। पेपर वर्क और दस्तावेजों में ध्यान दें, क्योंकि धोखाधड़ी की संभावना हमेशा रहती है। साथ ही अपने भरोसेमंद लोगों को ही साथ रखें। इसलिए दोस्तों, जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाएं, सीखते रहें, प्रकृति और भगवान की शक्ति पर भरोसा रखें। सही समय पर सही कदम ही आपको सफलता, शांति और संतुलन दिलाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी के ऊपर बिना सोचे समझे विश्वास करना आपके लिए सही नहीं होगा। जब तक आप अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर लेते, जब तक आप अपने जीवन में कुछ धन नहीं कमा लेते, जब तक आप अपने पहुंच और समझ को बढ़ा नहीं लेते, तब तक किसी के साथ विवाद या झगड़ा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। छोटी मोटी नोक-झोंक भी बड़े विरोध और परेशानी का कारण बन सकती है। आपका हर काम मुश्किल हो सकता है, समर्थन कम मिलेगा और समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए हमेशा सबसे प्यार भरी बात करें, मिलजुल कर रहें, सहयोग और सहानुभूति के साथ काम करें। इसी तरह आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। जैसे आज हैं वैसे ही हमेशा सरल, सीधा और सहज बने रहें। जीवन का असली मजा इसी में है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं। अगर आप महादेव की भक्ति करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप कोई भी प्रकार की गलतियां ना करें। विशेष दिन का ख्याल रखें और सोमवार को महादेव की पूजा करना अति उत्तम माना जाता है। पूजा करते समय मांस, मछली और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। यह महादेव के सम्मान और श्रद्धा से जुड़ी हुई बात है। अगर आप उन्हें सच में चाहते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो यह छोटे छोटे नियम पालन करना जरूरी है। साथ ही शराब पीना न केवल गलत है, बल्कि सेहत के लिए भी हानिकारक है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद और अपने जीवन में ज्ञान, भक्ति और सही कर्म को हमेशा बनाए रखें। केवल इस राशि के लोगों के भीतर ही पाई जाती है। यह शक्ति है आपका सरल, निर्मल और निष्कलंक स्वभाव। जब आप किसी काम को करने का निश्चय कर लेते हैं तो उसे पूरा किए बिना चयन नहीं लेते। जी हाँ दोस्तों, यह गहरा गुण आपके भीतर जन्मजात बसा हुआ है। साथ ही आपके पास यह अद्वितीय क्षमता भी है